अब आप अंदाजा लाओ, पहला मर्डर में सूए मार रखे हैं, मरने के बाद भी सूए लग रहे। अब एक आदमी 20-30 छाती में सूए मारेगा उसका है, जब मैं बिल्कुल गरा अन्य बिठाने लग रहा है सूए, तो दो ही आदमी कर सके, या तो बहुत ज्यादा गुस्सा है उसका बेट जो आखिरी टाइम तक भी, या तो उसका बहुत ज्यादा गुस्सा है, या वो संकी टाइप का है। उसका फर्क ही नहीं हाँ, पड़ता। फर्क ही नहीं पड़ता उसका। ये इसके गंडासा मार रखा, गंडासे नाड़ में मार दिया, एड़ा मार दिया, पाछा मार दिया, गंडासे लग रहे हैं, और खींच के मारने के बाद दूर फेंक आया। उसके बाद सवेरे अगला दिन उसका मर्डर हुआ मिला खेत में खेत में ही। और वहाँ ये अपनी खुरपी मिली, वहाँ पे ब्लड गिर रहा था, और यहाँ माथा में उसका खुरपी लग रही थी। और वहाँ मर्डर करके ना उसको एक कुआं है आधे किलो दूर, आधा किलो दूर, वो उसको खींच के घिसराएगा, वहाँ तक ले जाएगा, और घसीटने के भी निशान थे। घसीटने के निशान थे, हाँ जी। और उस कुएं में डाल रखा था। वो कोई इसी भी बात है। हाँ, ये दोनों जो मर्डर हुए हैं, ये दोनों खेत में रहा करते। और घरवाला लाले धर्मपाल था भाई मारा हो, वो 3 साल पहले गुजर गया था। किस तरीके तो हुई थी धर्मपाल में? वो बीमार हो गया था, अच्छा अच्छा। उसका हार्ट फेल हो गया फिर। और रंजिश वाली बात है, कोई रंजिश नहीं थी, बहुत भाग्यवान औरत थी ये। झगड़ा वगड़ा तो मतलब आपने तो आज तक गांव के कौन से भी कोण में जाके पूछ लो, बहुत घनी भाग्यवान थी। नहीं, पोस्टमार्टम में आए हैं वो। अच्छा, हाँ, डॉक्टरों ने बताई। डॉक्टरों ने बताई है, 3 वार करे गए हैं अच्छा। गंडासी तेज धार हथियार से। हाँ। एक मुंह पर क्या हुआ है, एक पासों में और एक नट पे। ये 3 तेज धार हथियार से उसको वार किए हुए हैं, ऐसा ऐसा पुलिस ने बताया है। तो भी मतलब आपने धरना शुरू कर दिया, कब तक? इसमें लिख भी रखा अपना भाई न्याय नहीं मिलेगा। हाँ, जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना यहाँ नहीं, हम आगे फिर और स्टेप लेंगे। सारे भाईयान राम राम। फिलहाल भाई बुडाना गांव में बैठे हैं, हल्का नारनौल जिला हिसार में। पिछले 2 दिन तक सोशल मीडिया पर लगातार आप जो वीडियो देखने लग रहे हो, देखने वाले का भी बड़ा दुखी मन है, और भाई एक दुखी मन तो ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और एक ऐसा दहशत का माहौल पैदा हो गया बुडाना गांव में, यानी एक डबल मर्डर का जो मामला चल रहा है। और जिस तरीक़त एक हिंसात्मक तरीक़त है, यानी एक नुकागरन भाई राक्षस उस तरीक़ा था, जिस तरीक़ा था कृष्णा देवी करीब उम्र 52 साल, और भाई आज तक 14 दिन बाद उनकी बेटी की शादी थी, यानी 4 दिसंबर की शादी तय कर रखी थी। 5 साल पहले जो उनका घरवाला है वो गुजर गया था। परिवार में बड़ा दुख का माहौल है, पूरे गांव में मतलब मातम छा रहा है। और कल रात ने जो है भाई एक कमेटी का गठन होया, वो एसपी साहब से मिली। एसपी साहब के एक मतलब ठोस आश्वासन के बाद उनका अंतिम संस्कार कराया गया, क्योंकि जो उनके हालात थे, उस बॉडी के जो हालात थे, ज़्यादा देर तक रखा भी नहीं जा सकता था। और उसके बाद जो कमेटी ने फैसला लिया था, गांव में पंचायत हुई कि भाई धरना तो जो है वो कल से ही शुरू हो जाएगा। और आज सुबह से ही धरना गांव के बस स्टैंड पर जो है शुरू हो गया है। और अकेला गांव का धरना नहीं है, इसके साथ पूरी 12 खाप भी है, पीछे जो बैनर पर आपने देख भी लिया। और लगातार मतलब प्रशासन चक्कर काटने लग रहा है। और कल मतलब बताया भी था भाई, शायद 2 सीआईए की टीम जो है अलग तक गठित कर दी। और वर्तमान के जो सरपंच हैं बुडाना गांव के अनिल जी, वो भी मौजूद हैं। पूर्व सरपंच पूर्व 12 खाप के प्रधान सुरेश जी मौजूद हैं। और रतन जी मिलकपुर तो जो वर्तमान 12 खाप के प्रधान हैं वो भी मौजूद हैं। एक बार बात कर लेंगे आज मतलब कि कुछ प्रशासन तक बातचीत हुई है। सरपंच साहब राम राम जी। राम राम भाई। तो मतलब कल आश्वासन दिया एसपी साहब ने, उसके बाद आपने अंतिम संस्कार कराया था। हाँ हाँ, एसपी साहब ने जल्द से जल्द क्रिमिनल को पकड़ने का आश्वासन दिया था, उसके बाद दाग दिया है। तो दोनों मामले मतलब गांव की तरफ तो उठाए हैं भाई, इसने मतलब डबल मर्डर जो। हाँ हाँ, दोनों मामले उठाए हैं, और जल्द से जल्द क्रिमिनल को ढूंढने का आश्वासन दिया है एसपी साहब ने, और तब जाके ने अंतिम संस्कार किया है। 13-14 दिन पहले जो आपने बताया भाई एक और मर्डर हुआ था, उसके बारे में थोड़ा बताओगे भाई, किस तरीके के हालात थे, कड़ा वो पड़ा मिला था? वो खेत में रहा करता, खेत में रहा करता वो। और शाम ने 6 बजे तक देखा भी है, बाहर अमरूद वाले रेडी राडी लगाओ हैं, एक वो छप्पर हाथ डाल रहे हैं, वहाँ बैठा था। उसके बाद सवेरे अगला दिन उसका मर्डर हुआ मिला खेत में ही। और वहाँ ये अपनी खुरपी मिली, वहाँ पे ब्लड गिर रहा था, और यहाँ माथा में उसका खुरपी लग रही थी। और वहाँ मर्डर करके ना उसको एक कुआं है आधे किलो दूर,
आधा किला दूर। आधा किलो दूर। वो उसको खींच के घिसरा के वहाँ तक ले जाएगा और घसीटने के भी निशान थे। घसीटने के निशान थे हाँ जी। और उस कुएं में डाल रखा था। डेड बॉडी कुएं में मिली उसकी। तो जैसे यूँ मतलब भाई कृष्णा वाला मामला होया पिछले 2 दिन तक आवाज़ उठी है, उससे पहले जो यूँ 15 दिन पहले हुआ था उसमें भी मतलब आपकी कोई प्रशासनिक बात हुई थी प्रशासन से? नहीं, प्रशासन से तो बात हुई है, पहले भी कहा था भाई जल्द ढूंढने की कोशिश करो, लेकिन प्रशासन का अभी तक कोई इसको ढूंढने में अभी तक कोई संतोषजनक वो नहीं है। लेकिन ये भी चीज़ साथ में चल रही है कि दोनों ब्लाइंड मर्डर हैं, कोई सबूत या मतलब ये बताइए, कोई शक का बिना पर भी मतलब कोई ये नहीं है भाई किसी पर शक हो। ना, अभी तक दोनों ब्लाइंड मर्डर हैं। अभी तक कोई शक का इशारा नहीं है, भाई कोई शक की सोई करिया जाती है। कृष्णा की अगर आप बात करा, ऐसा कोई सुराग नहीं मिले। इनके घर वाले पहले गुजर रहे थे और खेता में ये रहे हैं, मकान बिल्कुल एकांत महीने का एक के मकान है। कोई इसी बात हो भाई, कोई पुरानी रंजिश हो, बच्चा का कोई इस तरीके की बात हो, कोई इसी भी बात है? हाँ, ये दोनों जो मर्डर हुए हैं ये दोनों खेत में रहा करते और घरवाला ललित धर्मपाल था भाई मारा हो, वो 3 साल पहले गुजर गया था। किस तरीके तो हुई थी धर्मपाल में? वो बीमार हो गया था, अच्छा। उसका हार्ट फेल हो गया फिर। और रंजिश वाली बात है, कोई रंजिश नहीं थी, बहुत भाग्यवान औरत थी ये। झगड़ा वगड़ा तो मतलब आपने तो आज तक गांव के कुण से भी कोण में जाके पूछ लो, बहुत घनी भाग्यवान थी, कोई गऊ जैसी औरत थी ये। और 4 तारीख की शादी फिक्स करके थी बेटी? हाँ, इनकी 3 बेटियां हैं और 1 बेटा है। सबसे छोटी बेटी की 2 बेटियां ब्याह रखी हैं, बेटा ब्याह रखे है। सबसे छोटी बेटी की शादी थी, 4 तारीख की शादी दर रखी थी, तारीख तय कर रखी थी। और वो सामान लेने के लिए गई थी, रंग रोगन वाले। हाँ, रंग रोगन वाले लग रहे थे मकान पे। और बेटा जो वो नौकरी करता है, वो जा रहा था ड्यूटी पे, वो साग सब्जी वगैरह परचून का सामान लेने गई थी। लगभग 1-1:30 बजे गई होगी। कैमरे चेक करे तो उनमें 3:30 बजे के लगभग वो सब्जी मंडी की तरफ से आती हुई दिखाई दे है। एक हाथ में कट्टा है, उसमें सब्जी वगैरह सामान वगैरह, वो बस स्टैंड की तरफ आती दिखाई दी है। उसके बाद कोई सुराग नहीं चला उसका। तो 17 तारीख ने तो मतलब आपने सिर्फ गुमशुदा कह लो या भाई गायब है मिली नहीं, उसकी रिपोर्ट करवाई 17 तारीख? हाँ, 16 ने। 16 ने? हाँ, शनिवार का दिन था उस दिन। अच्छा। तो 8 बजे के लगभग मेरे पास फ़ोन आया था, 8:30 बजे के। मैं खेत में था उस टाइम पे। तो मॉर्निंग है इसका सुशील का भाई धर्मपाल का भतीजा, उसका फ़ोन आया था मेरे पास। चाचा हिस्ट्रिया मेरी चाची कुनिया, मेरी मौसी कुनिया, मौसी है उसकी। तो मेरी मौसी नहीं आई है। मैं बेटा फिर चलो थोड़ा देखो, बोले यहाँ देख लीजिए। मैं फिर थाना में आ जाओ भाई। मैं फिर सीधा थाना में पहुँच गया और उसके बाद जाके बिट्टी करवाई। बिट्टी करवाने के बाद 8 फोटो मांगे, वो फ़ोटो लेके आए। उसके बाद FIR दर्ज करवाई इसकी। और अगले दिन फिर सुबह 10 साढ़े 10 बजे वो सुंदर फौजी है मतलब बाबू बेटा जाऊँ तो उन्होंने वो हाथ लेके आए? हाँ, अगले दिन लगभग 10:30 बजे की बात होगी। हाँ जी। सुंदर फौजी और उसका लड़का दोनों खेत में चारा लेने के लिए जा रहे थे। तो उसका सुंदर फौजी का लड़का ने देखा हुआ कोई मांस का टुकड़ा हाथ दिखाई दिया ना, मोटरसाइकिल में थी वो। हाँ जी। उसने कहा पापा कोई मांस का टुकड़ा पड़ा है। पता चल रहा था बात का, सारे वो देख रहे थे उसके हिसाब से। उन्हें मोटरसाइकिल रोक के न देखा तो वहाँ बाजू मिले उन्हें। हाँ हाँ। आसपास की ओर आ गई। फिर मेरे पास भी फ़ोन आया सुंदर का। मैं गया वहाँ जाके देखा, थाना में फ़ोन किया, SHO साहब आ गए। फिर ये तय हो गया भाई बॉडी भी लगभग आसपास ही मिलेगी। तो ये बच्चे भी साथ में कई इकट्ठे हो गए थे। मैं भाई सारे ढूंढो इसने, आड़े ओड़े भी, डग्गी में भी देखा, साइड में भी, जोड़ की साइड में भी देखा, स्टेडियम में भी देखा। तो स्टेडियम में परली कुंड में जहाँ धर्मपाल और का मकान है, वहाँ दीवार के पास रास्ता जावा है, वहाँ वो डेड बॉडी पड़ी मिली। कुंड में खड्डे में खड्डा है एक वहाँ कुंड में, उस खड्डे में डेड बॉडी मिली। मतलब पहचान हो गई थी उसकी भाई कृष्ण? हाँ, बिल्कुल पहचान होगी। बाकी चेहरा तो नोच रखे था, जो कपड़े थे और से पहचान होगी। आभूषण मतलब थे या नहीं थे सिर्फ? आभूषण कान के है या गला मतलब? हाँ, कान के और एक गला में, उसका गले का भी जो आभूषण था उसका वो डोरा वगैरह है वहीं टूटा पड़ा मिले। मतलब तबीजी नहीं थी सोने की? नहीं, तबीजी तो थी, और डोरा में तबीजी तो थी। मिल गई वो? नहीं, वो नहीं मिली। डोरा आभूषण वो तोड़ के डोरा गिर रखा था वहाँ, वहीं पर मौके पर डेड बॉडी के पास पड़े मिले है वो।
और उसके 2 हाथ के कड़े थे, वो लगभग आधा किला दूर वो मिले पराली हैं। में। हाँ, पराली में मिले हैं, उनका ब्लड लग रहा था। वो उसके है, एक एक टूट भी रहा था और तो एक ये बताया गया सरपंच साहब, सुनने में जो बात आई है भाई, गंडासे की तरह कोई नुकीला हथियार था, मतलब वार है, वो किस तरीके का, मतलब आपने पता चला भाई गंडासे तो वार करे गए हैं? नहीं, पोस्टमार्टम में आए हैं वो। अच्छा, हाँ, डॉक्टरों ने बताई? डॉक्टरों ने बताई है 3 वार करे गए हैं अच्छा, गंडासी तेजधार हथियार से। हाँ। एक मुंह पर किया हुआ है, एक पासों में और एक नड पे। ये 3 तेजधार हथियार से उसको वार किए हुए हैं, ऐसा ऐसा पुलिस ने बताया है। तो भी मतलब आपने धरना शुरू कर दिया, कब तक? इसमें लिख भी रखा आपने भाई न्याय नहीं मिलेगा? हाँ, जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा तब तक धरना यहाँ नहीं, हम आगे फिर और स्टेप लेंगे। ये तो एक आश्वासन पे है, 2-3 दिन बाद और स्टेप लिया जाएगा, कमेटी वो तय करेगी। और धरना जब तक पूर्ण न्याय नहीं मिलेगा दोनों का, तब तक धरना जारी रहेगा। गांव में भी काफी दहशत है, जिस तरीके से मर्डर हुए हैं, मतलब एक डर का माहौल पैदा हो जा रहा है। भाई सीधी बात है, 2-2 मर्डर हो गए गाँव में, तो दहशत तो होना आम सी बात है। लुगाई छोरी जो बाहर निकल दी बहुत डरने लगी, 2 मर्डर हो गए, वो भी बहुत बेरहमी थे, तो यह तो आम सी बात है। गांव गांव में कोई नहीं, मेरे ख्याल में गोंडा में जरा सी पता चला हर एक आदमी की रोज ही रूह कप है, तो बहुत बेरहमी से मर्डर किए गए दोनों। चलो धन्यवाद सरपंच साहब। सुरेश जी, आपका भी काफ़ी तजर्बा रहा है, पंचायत में गए हो, लगातार आए हो, दोनों ब्लाइंड मर्डर है, तो किस एंगल से मतलब आप देखो हो, क्योंकि ये चीज़ भी आपने कल बोली थी पंचायत में कि भाई देखो ये तो क्लियर है, कोई सबूत फिलहाल अपने पास भी नहीं है और प्रशासन के पास भी कोई सबूत नहीं है, तो किस तरीके से गुत्थी सुलझ है? देखिए वो गुत्थी, पहली बात तो मैं आपने बताऊं, इतना बड़ा जुर्म लंबे टाइम तक छुपया नहीं करता। परमात्मा भी कहीं न कहीं है, उसका देर तो है, अंधेर नहीं है। आज नहीं तो कल यह चीज़ उगड़ेगी जरूर, बहाना कोई बनी हो, क्योंकि इतना बुरी तरह जघन्य अपराध है। मैं आपने एक बात बताऊं, पहले मर्डर के बारे में बहुत से गांव के लोग सिर्फ इतनी जाना पे खुरपी लग रही है, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसके सूए भी मार रखे। अच्छा, ये बर्फ फोड़ने वाले सूए भी लग रहे हैं उसके। और इसके तेजदार हथियार में 3-4 वार इसके महिला करा। वो भी तो काटी गई होगी कुछ? नहीं, वो कुत्तियाँ ही खींची है, अच्छा, उसमें कट नहीं है कहीं, क्योंकि अगर उसका कट मारेगा तो हड्डी पे भी लगेगा, डॉक्टर बता देगा, उसमें नहीं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार बोल रहे हम। अच्छा जी। तो ये इस किस्म के मर्डर कोई आम इंसान का सिस्टम नहीं, तो बहुत कोई संकी टाइप का या जिसका दिमाग में अंदर जहर भरा हो किसी बात का, गुस्सा इतना हो, तो उस हिसाब का आदमी कर सके और उसकी एक्टिविटी बहुत जल्दी परमात्मा बाहर ले दिया करे। दूसरी बात, सारा का सारा गांव और सारी खाप भी पूरा इस सौदे पर नज़र बना रही है, प्रशासन भी इस पर पूरा नज़र बना रहा है फिलहाल। पहले तो हमने देखा कोई कार्रवाई होती नज़र नहीं आई, मगर आज 4 टीमें जिस तरह पूरे एरिए में छान गाड़ी तो घूमने लगी लगातार नहीं, जो बिल्कुल 4 टीमें लगातार आप बुडाना गांव के चारों तरफ खड़ा, खेत में दिखोगे, गमी में दिखोगे, कहीं न कहीं अपना पुलिसें खड़ी पाओगी। तो जो पुलिस फिलहाल तत्परता दिखा रही है, अगर मुझे लगता है पहले मर्डर में तत्परता दिखाती तो शायद इस महिला की सुरक्षा हो सकती थी, इसकी जान बच सकती थी। इस किस्म का संकीय अपराधी बहुत जल्दी तो फुटता नहीं, मगर परमात्मा का एक नियम है, कहीं न कहीं अपराध सबूत ज़रूर छोड़ा करे, कोई न कोई चीज़ लिखड़िया होगी, हमें उम्मीद है। और प्रशासन अगर ढीला पड़ेगा तो हम धरना ला रहे हैं, इस ना में ढीला नहीं पड़न देंगे। और भाईचारा में भी जहाँ तक छोटी मोटी भी कोई अगर किसी का क्ल्यू पाओगी गांव तक भी हमने प्रार्थना करी, वह चीज़ लुकाने की नहीं है, क्योंकि जिस घटना तक पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गई, भाई 6 मर्डर 14-15 दिन में गांव में 2 मर्डर हो गए, जिसका किसी ने न्यू में नहीं बेरायु कारण के है, और बेरहमी थे दोनों बेरहमी तो मार रखे, जिसका ना परिवार में को किसी का लेन देन का झगड़ा,
ना किसी गला जमीन वगैरह का विवाद, ना किसी गला पुरानी दुश्मनी, कोई ऐसा। क्योंकि एक अपना हरियाणा में 2-3 चीज़ें मर्डर के पीछे हमेशा पाई है, जर जोरू जमीन कह दिया ना उसने। तो इन चीज़ों में इज्जत वाला मामला कहाँ आवेगा? वो तो बेचारा एक तो ब्याह रखा था, अंथे रखा था, 60 साल का खेत में रहा ना पाई आदमी, क्या का इज्जत कर, क्या का जमीन कर, क्या का उसका के झगड़ा पाओगा भाई। यह महिला 50-52 साल की है, इसका मर्डर हो गया, मगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती है कि उनके साथ गलत काम नहीं हो रहा था। अच्छा, वो इज्जत वाली बात भी नहीं नजर आती कहीं, दुश्मनी परिवार वाले बताते ही नहीं। तो कुल मिलाकर के यह चीज़ समझता बाहर चल रही लोगों का। और गांव तो हमने प्रार्थना करी भाई मामूली सी भी कहीं किसी बात ने क्लू मिल जाए तो उसने तुरंत आउट कर दिया। अगर इस किस्म का ओछी मानसिकता का अपराधी अगर खुद किसी का भाई भी हो, लकोइयो ना, वरना वो सेज जेगा, किसी ने भी सेज सके। वो बिल्कुल आउट करने का है। वो मतलब उस समाज में रहने के लायक ही नहीं है जो इस किस्म की घटना करता। वो तो मतलब समाज का द्रोही आदमी है जिसने एक बेचारी गऊ वर्गी महिला को बिना मतलब काट दिया। और बच्चा का एकमात्र सहारा थी बाप तो। हाँ, उसकी छोरी का ब्याह दर रखा है, पोती का ब्याह दर रखा है, छोरी का है जी, छोरी का है, आपने छोरी का ब्याह दर रखा है। घरा मजदूर काम करने लग रहे हैं। और जिसका इन चीज़ों में कौन सी चीज़ जिनमें मर्डर हो जा कर इन चीज़ों में कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, उसके बावजूद वो मार दी, काट दी। इसका मतलब बस अलगे टाइप का आदमी पाओगा वो समाज में रहने के लायक नहीं है। अगर किसी गांव में हमने प्रार्थना करी बकड़िया बड़ा सा भी एक्टिविटी का आदमी है नहीं, फौरन पुलिस ने क्योंकि को सूचना दो, क्योंकि हमने पुलिस टीम ने कहा है कल, पूरा गांव ने आश्वासन दिलवाया कि इंक्वायरी के बीच में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। हाँ, किसी भी आदमी से, गांव के आदमी से पुलिस चाहो तो पूछताछ कर सकती है, क्योंकि ये एक ही कूड़ में इत्तेफाकिया चीज़ें नहीं होती। 3-4 किले के भीतर हैं दोनों। हाँ, एक ही चीज़ इत्तेफाकिया नहीं है। ये यूँ कह दिया भाई कोई बाहर एक आंदा जांदा कर गया, ऐसा नहीं है सिस्टम। और दोनों परिवार दोनों एक ही परिवार में है। थोड़ा सा उम्र का फ़र्क हो, 60 का हवा 52 की है। तो 15 दिन के भीतर 2 मर्डर और एक ही तरह की वो मामला। मार के लाश को उसको भी फेंका गया है, मार के लाश को उसको भी फेंका गया, एक को कुएं में फेंका गया, एक को खड्डे में फेंका गया। इसलिए थोड़ा संकी टाइप का मुलजिम हो सकता है, जल्दी गिरफ्तार हो जाए तो बेहतर है गांव के लिए, इलाके के लिए। यही हमारी मांग है। यह भी पॉसिबिलिटी है कि मतलब दोनों का कातिल सेम हो। भाई परमात्मा ने बेरा उसके सेम भी हो सकता है, क्योंकि जिस चीज़ की क्लियरिटी ना होनी, अब ना कर दें यहाँ कर दें, कौन सा भी करण का हमारा फिलहाल तो हमारे पास कोई क्लू नहीं है। हम जो बातें कर रहे हैं तो पुलिस की इंक्वायरी की के सामने जो बात आई या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो बात आई वो कर रहे हैं, या परिवार में गांव में भाई कैसा व्यवहार था इस लुगाई का। गांव बता रहा बिल्कुल गऊ वर्गी थी। उस भाई का के पहला जो मर्डर हुआ उसका कैसा व्यवहार था। भाई 60 साल का आदमी था, खेत में रहा करता, एक आदमी घूट घाट तो मार लेंदा, घना किसी का दुखदाई वो भी नहीं था, वह घना किसी के लिए दिए ला रहा हो। तो जो गांव जिस किस्म की परिस्थिति में बता रहा है तो बिल्कुल गऊ वर्ग आदमी थे दोनों। किसी ने तंग करनी को था ही नहीं, किसी का समझे में नहीं आ रही मारिया क्या था। भाई इसकी क्या है, इन दोनों मर्डर की वजह समझ में नहीं आ रही, की वजह से मर्डर करे ही। छेदनिया रेदनिया वो नहीं था, किसी ने लेन देन का किम्या नहीं था, खेत में रहा करता। और ये भी खेत में रहा, ये भी खेत में रहा कर दे, या तो मैं घर जाना है अपना काम जाना है, क्यों वजह समझ में नहीं आ रही। क्योंकि जो शॉर्टकट रास्ता स्टेडियम में वो जावा है, ये तो रास्ता भी सा हो गया नहीं हो उसका। मतलब भाई कोई नजदीक की आदमी ने नहीं पता और को रास्ता नहीं, आम आदमी तो नहीं पता स्टेडियम को रास्ता नहीं, आम आदमी ने नहीं बेरा, को नहीं पता ना ना ना, शायद इनकी गली तो बाहर को है। हाँ, गमी जो इनका रास्ता है वो तो डग्गी की परली साइड में को थोड़ा घूम के आवा है, और यो थोड़ा शॉर्टकट हो गया। आम आदमी को नहीं पता, वो तो जानकार आदमी जो स्टेडियम में जावा हैं तो उन्हें न पता है, नहीं खेता में तो निकला हूँ न पता है, आम आदमी को नहीं पता इसका।
प्रधान जी पहले भी मतलब कदे इस तरीके की वारदात अपना नारायण हल्का में आसपास हुई हो? ब्लाइंड मर्डर तो हो जा कर दे, मगर हुआ 10-20 दिन में अपने किधर भी आया था एक बार, आपको ही पता हो। लेकिन वो तो थोड़ा सा तांत्रिक टाइप का मामला पाया था, 7 साल पहले हुआ था भाई ने मारा था, तो वो अलग मामला था। और बाकी इतना मैंने 56 साल की उम्र हो गई मेरी, अपना आसपास मतलब ये चीज़ें बहुत कम देखी, पहली बार हुई है। क्योंकि एक आधी घटना हो जाए तो वो जल्दी पता चल जाए। अब पहले मर्डर ने तो 16-17 दिन हो गए, 17-18 दिन हो गए, आज तक उसका सुराख नहीं, बिल्कुल भनक तक नहीं किसी ने। तो इस किस्म का वाकया तो बीत्या नहीं है। ज्यादातर अगर देखा तो दुश्मनी अगर किसी के साथ ज्यादा आदमी गोली मार दे आजकल, तो इसी तरीके की हो भी को नहीं। बस मैं बताया नहीं, वो 3 कारण हरियाणा में बताया करते कि उसके आसपास ही सारी जितने हरियाणा में जितने मर्डर हुए, इन 3 चीज़ों का आसपास हुए। या तो किसी की इज्जत बेइज्जती वाला मामला आ गया, उड़े आदमी का वो हो जाए, या किसी का भाई ज़मीन जमाना के रोड़िया में हो जाया करता, या लुगाई छोरियाँ के मामले में हो जाया करता। इन तीनों चीज़ों का बेस बनया करता। इस मामले में कौन सा बेस नज़र नहीं आ रहा, ये बेसलेस मामला है, तो संकी टाइप का अपराधी पाओगा वो। तो सरपंच साहब मतलब जिस तरीके का दहशत तो है, और लोगों का डर यूँ भी है भाई ऐसा ना हो कि अगर आदमी दोबारा फिर मतलब 10-15 दिन में कोई, तो प्रशासन ने कोई मतलब गश्त भी बढ़ाई कि जिसका स्पेशल पहरा हो रहा है इतना भाई, कम से कम बुडाना गांव का चारों तरफ रात का प्रशासन पहरा दे, पुलिस प्रशासन? हाँ, गश्त बढ़ाई है। आज सवेरे से हम देख रहे हैं गाड़ियाँ खूब घूम रही हैं पुलिस की। रात के लिए नहीं, रात के लिए तो बतावांगे, आज सवेरे से जो गाड़ियाँ, क्योंकि रात ने थोड़ा बहुत हमने तो मांग करी थी, हमने यूँ मांग करी थी भाई उसका ऐसा हो, उसका ऊँ भूत सवार हो इसे काम करने का। आप सोचें जा कि मैं और उस ठीक ठाक पब्लिक में रहता हो, दिन में रात ने फिर हार के कल्ला फंस दे काम कर देता हो। अब आप अंदाजा लाओ, पहला मर्डर में सूए मार रखे हैं, मरने के बाद भी सूए लग रहे। अब एक आदमी 20-30 छाती में सूए मारेगा उसका है, जब मैं बिल्कुल गरा अन्य बिठाने लग रहे हैं सूए, तो 2 आदमी कर सके, या तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है उसका बेट जो आखिरी टाइम तक भी, या तो उसका बहुत ज़्यादा गुस्सा है, या वो संकी टाइप का है, उसका फर्क ही नहीं हाँ फर्क ही नहीं पड़ता उसका। ये इसके गंडासा मार रखा, गंडासे नाड़ में मार दिया, एडा मार दिया, पाछा मार दिया, गंडासे लग रहे हैं, और खींच के मारने के बाद दूर फेंका। ये मतलब ये अचानक वाली घटना नहीं है। उसका कोई सा फिर दो हथियार ले और फंस दे, वार कर दे, तो हमने कहा था तो पुलिस को भाई आप गश्त बढ़ाइए, पहरा तो होना चाहिए नहीं रात का, कम से कम जब तक यूँ नहीं मिलता तब तक तो प्रशासन का पहरा होना चाहिए। आप बिल्कुल गश्त बढ़ाओ भाई, आप ज़्यादा से ज़्यादा किस किस्म का पागल अंडता हो। हमारे गांव में एक बार आज से 40 साल पहले एक वाल्मीकि बस्ती में आया, कहना सा सीजन का टाइम था, 2 बालक खेलने के गंडासम काट दिए थे बोलों ने, समझ गए ना। पॉसिबिलिटी कुछ भी हो सकती है ना, लेकिन ये वो नहीं है पाग का मामला, क्योंकि ये तो 14-15 दिन का गैप देकर दूसरे तरीके की घटना उड़े करी, तो संकी टाइप का हो सकता है। कोई धरना का कोई टाइम भी दिया प्रशासन को भाई इतने दिन में अगर मतलब कातिल शामी नहीं आंदा तो? और नहीं, सिर्फ कॉमन सी बात ये हुई थी, एसपी साहब कहने लगा जी आप हमने कॉल दे रखी थी भाई आई जी का ऑफिस घेरेंगे। उन्होंने कहने लगा जी आप आई जी का ऑफिस घेरोगे, वैसे तो आपका काम है, मगर आधे से ज़्यादा हमारा ध्यान उड़े बट जाएगा, हमने काम करने दो, आपको रोकने खातिर। हाँ बोले नहीं आपका लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, आपके सवालों का जवाब देने खातिर हमने उड़ाना पड़ेगा भाई, आई जी तो हमने बुलावेगा, हमें उड़े खड़े रहेंगे भाई, हमने काम करने दो, कुछ समय दो हमने, जे आपने कड़िया न्यू दिखे भाई रिजल्ट नहीं मिला, फिर सोच लियो, फिर हमने भी नहीं सोचा, महा भाई धरना तो ज़रूर रखेंगे, धरना न्यू रखेंगे, क्योंकि ये जो मामला है हम इसको हर हालत में ट्रेस चाहते हैं, और जनता के अंदर जागरूकता बनी रहे, मूवमेंट चलती दिखे। अगर पुलिस प्रशासन ने ढील दिखाई तो हम इसी धरने से बड़ा आंदोलन खड़ा कर देंगे। अगर ट्रेस हो गया, रिजल्ट मिल गया, अपराधी पकड़ा गया, तो हम अपना घर हम बिक जाएंगे, इसलिए धरना रखेंगे, दिन का धरना रखेंगे। ना भाई सीधी बात है, घर बैठा कौन जाए ना, पूरी खाप पे को नहीं बैठा जाए, इतने यो
मामला नहीं सुलझता है, इतना क्रिमिनल नहीं ठंडा है। को नहीं नींद आंदी इस तरीके हाँ, नींद नहीं आती बेचारा। मैं एक मानसिक भी जो कोरोना में को नहीं हो गया था, एक दिमाग में बढ़ गई थी वो बात। वाह, एक आदमी का बच्चा का दिमाग में बढ़ गई तो पूरा 12 चैन से नहीं बैठेगा। इतना क्रिमिनल नहीं पकड़या जाता। धरना चालू रहेगा। देखा 5-4 दिन में क्या रिजल्ट आ रहा है। और परमात्मा से भी दवा करा जहाँ जल्दी से जल्दी ये मिल जाए। और भाई गाम राम ये गवांड सारे 12 खा पर और भी लग दे जितने सब ने इस बात की बड़ा अफसोस है। इस बात पर बड़ी दूर दूर से भी फ़ोन आए हैं। तो बात यह है, इतना चैन तो नहीं बैठेंगे, इतना धरना चालू रहेगा। उसकी आगामी कार्रवाई की भी कमेटी फैसले लेंगी। तो प्रशासन रात ने भी कल यही बात थी, प्रशासन भी अलर्ट है। आज प्रशासन का अलर्ट दिखाई दे रहा है। इस तरह मेरे ख्याल में अलर्ट रहेगा तो कुछ ना कुछ परमात्मा की दया से मिल जाना चाहिए 1-2 दिन में। चलो धन्यवाद, मिलने की उम्मीद है। धन्यवाद सरपंच साहब। और भाई राजकुमार जी हैं जो पूर्व खाप प्रधान हैं, रतन जी हैं, तो आपके अपील करना चाहोगे जी? थोड़ा आप भी खाप के प्रधान हो, प्रशासन तक ये अपील करोगे? नहीं, प्रशासन तो जी कल हम एसपी साहब तो मिले थे, उनसे भी हमने यही अपील करी थी, भी यही अपील करा कि भाई हमारा जल्दी से जल्दी समाधान होना चाहिए, ताकि जो हमारे गांव में दहशत फैली हुई है, हमारी बहन बेटियां बहू सब डरी हुई हैं, बाहर नहीं निकलना चाहती। तो हम तो ये चाहते हैं हमारा समाधान हो जाए, ताकि गाँव में दहशत का मामला जो भी फैल रहा है, हर आदमी इस चीज़ से शांत हो जाए, ताकि भाई हमें आगे इस बुराई से बच जाएं। लेकिन फ़िलहाल तो हर आदमी के ये दिमाग में है कि भाई ये अज्ञात कारणों से मर्डर हो रहा है। हमारा तो सबका युवा भय है कि भाई कल न कोई और हादसा नहीं हो जाए। मतलब तीसरी वारदात नहीं हो जाए। हाँ, तीसरी वारदात नहीं हो जाए, हमें तो यही डर है सबसे बड़ा तो। और हम तो प्रशासन से भगवान से भी यही प्रार्थना करते हैं कि भाई ताकि हमें इस समस्या से जल्दी सुलझाई जाए, तो ताकि हमारे समाज ने सुख का सांस रात मिले। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई सारी बात आपने सुन ली। और यह चीज़ है, देखो आज तो 20-25 साल पहला जिसा देखा कर दे, छोटे दे ठिकरी पैरे भी दिया कर दे। मतलब क्योंकि इब सर्दियाँ का टाइम है भाई, लोग अपने अपने गाँव ढूंढो बिल्कुल सो पे हम सोचे हैं, तो चोरी की भी बहुत सारी वारदात हुए हैं। और इस तरीके की भी हो जाए, सबने पता है ठंड में बहुत कम लोग बाहर निकले हैं, खेत में पानी पूनी लाने वाला तो बेशक चला जाओ। तो पुलिस प्रशासन तक भी हमारी यह रिक्वेस्ट है भाई, कम से कम जब तक ये दोनों जो मर्डर हैं इनके कातिल नहीं पकड़े जाते, कम से कम बुडाना गांव के चारों तरफ रात न प्रशासन का पैरा जरूर हो भाई, चाहे जिप्सी चक्कर लगाओ, चाहे वो बाइक पाओ, इतना तो प्रशासन का भी हक बना है। और हमारी गुजारिश है मतलब भाई एसपी साहब से भी कि कम से कम बुडाना गांव में आप रात न गश्त बढ़ाओ, और पुलिस आवाज आओगी और उसका भाई जो भी इंसान है मिल जाए, या कम से कम मतलब गांव चैन तो नहीं हो तो सोचेगा उस तरीक़त है भाई पुलिस का पैरा है। बिना पैरा तो मतलब हर इंसान का भीतर में डर है। तो ज़रूर आपने ये आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। कोई आगे की अपडेट होगी ज़रूर आप तक पहुँचाऊँगे। जय जवान जय किसान।